धरासू गांव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव सदियों से चुपचाप हिमालय की गोद में सांस लेता रहा है। लगभग 80 घरों वाला ये गांव हर मौसम में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन सर्दी का मौसम, वह भी जनवरी, यहाँ का सबसे कठोर समय होता है। हर घर में जलती लकड़ियों की गंध, बंद दरवाजों से छनकर आती शीतल हवा और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा गांव की पहचान बन चुका था। पर इस बार कुछ अलग था। 70 साल की अमरावती दादी, जिन्हें सब दादी ही कहते थे, गांव की सबसे अनुभवी और डरावनी कहानियों की ज्ञाता थीं। वह आग के पास बैठकर हर शाम अपने पोते मनु को किस्से सुनाया करती थीं। मनु बेटा, दादी ने उस शाम कहा, जब भी 7 दिनों तक लगातार बारिश होती है न, तब समझ लेना कि धुंध जाग गई है। कौन सी धुंध दादी? वही जो 30 साल पहले आई थी और 7 लोगों को अपने साथ ले गई थी। मनु की आंखें फैल गईं। क्या वो मर गए थे? नहीं बेटा, वो गायब हो गए। कोई सुराग नहीं मिला, न शरीर न आवाज। बस एक बात पता चली, उनकी आखिरी चीखें बारिश में डूब गई थीं। इस बार सर्दी कुछ अधिक ही तेज थी। गांव के बड़े बूढ़े भी कहने लगे थे कि इतनी लंबी बारिश तो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। हर सुबह गांव के चारों ओर घना कोहरा होता, जो दोपहर तक भी न हटता। गाय भैंसें बीमार होने लगी थीं, लकड़ियां गीली हो रही थीं और गांव में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मनु का दोस्त रिंकू, जो हर दिन खेत में जाता था, तीसरी रात को घर नहीं लौटा। रिंकू की मां की चीखें चौथे दिन सुबह सुबह पूरे गांव में गूंज उठीं। मेरा बेटा रिंकू कहाँ है? लोग ढूंढने निकले, हाथ में मशालें और टॉर्च लिए। बारिश की वजह से पूरा जंगल कीचड़ में बदल चुका था। रिंकू के पैरों के निशान पेड़ों के पीछे तक जा रहे थे और वहां पर कुछ अजीब पंजों जैसे गहरे निशान मिले, जो इंसानी नहीं लगते थे। गांव के प्रधान चौधरी रामप्रसाद ने कहा, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। पर दादी ने सिर झुका लिया, नहीं, ये वही साया है। अब ये सबको बारी बारी ले जाएगा। मनु का डर अब बेचैनी में बदल गया था। उसने अपने दोस्तों नीलू, बबली और राजा के साथ मिलकर दादी से एक पुरानी डायरी मांगी, जो उनके स्वर्गीय पति रामनाथ ने 30 साल पहले लिखा था। उसमें गांव की एक पुरानी हवेली का जिक्र था, साहब राय की कोठी। इस कोठी में ताबीज हैं और एक नक्शा है उस जगह का जहां साया रहता है, दादी ने कहा। मनु और उसके दोस्तों ने बारिश के बीच कोठी में जाना तय किया। सबने अपने शरीर पर गर्म कपड़े और हाथ में लोहे की रॉड्स लीं। कोठी गांव से बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर थी। बिजली की चमक और बारिश की बूंदों के बीच चारों दोस्त वहां पहुंचे। कोठी के दरवाजे खुद ब खुद चर्रा से खुले। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कमरा अब भी बंद था। उस कमरे में एक पुराना संदूक मिला, जिसमें डायरी, ताबीज और कुछ विचित्र चित्र बने हुए थे, जिनमें साए जैसी आकृतियां थीं और नीचे लिखा था, वह धुंध से आता है और बच्चों की सांसें ले जाता है। 7 दिनों तक बारिश उसे मुक्त करती है। मनु ने डायरी और ताबीज गांव के मास्टर जी गिरधारी लाल को दिखाया। उन्होंने मंत्र पढ़े और कहा, इसमें लिखा है कि हर 30 साल में एक प्रेतवायु जागती है, जो ठंडी और बारिश से शक्ति पाती है। क्या इससे लड़ा जा सकता है? मनु ने पूछा। हाँ, मास्टर जी बोले, ताबीज पहनकर, और अगर तुम उसका नाम जान लो तो। नाम? मनु चौंका। हाँ, हर आत्मा का एक नाम होता है। 5वीं रात तक गांव में दहशत का माहौल था। कोई घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगली सुबह बबली की छोटी बहन सोना भी गायब हो गई। अब तो डर ने गांव की नींव हिला दी थी। बबली रोते हुए बोली, हमें कुछ करना ही होगा, या तो हम सब मरेंगे या गांव खत्म हो जाएगा। मनु और उसके दोस्त हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने एक अंधा कुआं देखा। वहां से ठंडी धुंध निकल रही थी और कुएं के चारों ओर वह विचित्र पंजों के निशान फैले हुए थे। नीलू ने कहा, देखो, वो रहा कुछ। धुंध के बीच से एक लाल आंखों वाली परछाई बाहर निकली। सभी कांपने लगे। मनु ने ताबीज उठाया और जोर से वह मंत्र पढ़ा जो मास्टर जी ने दिया था। लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी। मंत्र काम नहीं कर रहा, राजा चीखा। तभी दादी की आवाज उनके पीछे गूंजी, उसका नाम लो। नाम? मनु ने डायरी को तेजी से पलटा और अंत में एक शब्द लिखा था, कुफराया। जैसे ही उसने जोर से पुकारा कुफराया, धुंध कांप उठी। परछाई एक अजीब सी चीख मारकर पीछे हट गई। ताबीज से निकलती रोशनी धुंध को चीरती चली गई। बारिश थम गई थी। अगली सुबह सूरज की किरणें जब जमीन पर पड़ी तो धरती मानो चमकने लगी। पेड़ पौधे खिल रहे थे। ठंडी और ताजी हवा मन को मोह ले रही थी। वही जब सबने खोए हुए बच्चों को वापस आते देखा तो सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगे।